हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। डे 25 डेली टास्क का डिस्कशन करने वाला हूं मैं आज। और आज का क्वेश्चन कैसा था ये बताना आप ज़रा। आज का जो क्वेश्चन था वो पार्टनरशिप के ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन था। पार्टनरशिप चैप्टर जो है हमारा अरिथमेटिक का। तो आई होप, वैसे तो चैप्टर देखा जाए तो पार्टनरशिप तो बहुत इजी है, बट डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा हो जाता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है, क्योंकि रेशियो और ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। तो चलिए देखेंगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कैसे शॉर्ट में अप्रोच हमारा हो सकता है, कैसे क्या हम लोग चीज़ें को अच्छे से डील कर सकते हैं, राइट। तो डे नंबर 25 है पार्टनरशिप के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस आएगा समझाएंगे, जो भी है बेसिक से सारी चीज़ों को समझेंगे एंड देन क्या हमारा अप्रोच हो सकता है देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले ये छोटी सी बात जो हर रोज़ मैं रिपीट करता हूँ आपके सामने कि भाई अगर आपको डेली टास्क नहीं मिल रही है तो आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हैं। आप टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको डेली का टास्क मिले, ताकि वो डेली का टास्क आप पहले ट्राई करें। आप अगर सिलेबस पढ़े हुए हैं तो उसको पहले आप ट्राई करें, और डेली शाम को 7 बजे आपको उसकी सॉल्यूशन इस चैनल पे, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, डेली शाम को 7 बजे सॉल्यूशन आपको मिल जाती है कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया। आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप उसको जैसे कि आप सपोज़ कि थोड़ा लेंदी प्रोसेस में किए तो उसको सॉर्ट कर सकते हैं, अप्रोच अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस डेली का टास्क आप करते रहिए ताकि आपको सारी जो चैप्टर आप पढ़े हुए हैं ना, वो एक रिवीजन आपका होता रहे हर रोज़ कुछ कुछ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो भी डाटा हमारे सामने आएगा उसको हम लोग ऐसे देखेंगे, पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो DI बेस्ड ऑन पार्टनरशिप क्या कहता है, पहले इंस्ट्रक्शन को मैं पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि 3 फ्रेंड्स इन्वेस्टेड इन 4 डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। 3 दोस्त है। द बार ग्राफ शोज द टाइम इन मंथ। जो बार ग्राफ है ये टाइम डिनोट कर रहा है, राइट। और टाइम मंथ में डिनोट कर रहा है, ईयर में नहीं, मंथ में डिनोट कर रहा है। फॉर विच 3 फ्रेंड इन्वेस्टेड मनी फॉर 4 डिफरेंट बिजनेस। 4 डिफरेंट बिजनेस क्या क्या है, तो मैं कह रहा बिजनेस ABCD, ये 4 अलग अलग बिजनेस है। इसमें 3 दोस्त है। 3 दोस्त का नाम भी दिया हुआ है, जैसे कि नमन, तरुण एंड विनय। तो 3 अलग अलग दोस्त है जो अलग अलग टाइम के लिए बिजनेस A में इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस B में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, C में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, D में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये बार ग्राफ टाइम को डिनोट कर रहा है, करेक्ट। एंड द टेबल शोज द रेशियो बिटवीन देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये जो टेबल है, टेबल जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मैं कह रहा कि बिजनेस A में नमन, तरुण और विनय तीनों की बात अगर करें कि लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नमन, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, राइट। तो मैं पहले टेबल को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कह रहा कि नमन, तरुण एंड विनय की बात करनी है बिजनेस A का। तो मुझे पता है कि नमन और तरुण है 3:4 और तरुण और विनय है 2:1। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, तरुण कॉमन है। तो ये बातें तो आपको पता है कि अगर 2 अलग अलग रेशियो है और कोई एक कॉमन है तो उस रेशियो को कंबाइन किया जा सकता है। तो इसको अगर कंबाइन करूँ तो दिस विल बी 6, 8 एंड 4। तो इसका इन्वेस्टमेंट है 6, इसका इन्वेस्टमेंट है 8, इसका इन्वेस्टमेंट है 4। तो इसी तरीके से बिजनेस ABCD सबका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपको मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे टाइम आपको मिल जाएगा। जैसे कि बार ग्राफ में टाइम दे रहा है, तो ये कह रहा है 20 मंथ्स के लिए नमन, पहला नमन है, फिर तरुण है, फिर विनय है। इसी सीक्वेंस में आप रखो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो बोल रहा नमन 20 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा था, और ये जो विंडो है, ये जो गैप है कितने का है, तो कह रहे 15 से 20 यानी 1 का गैप है। तो यहाँ पे अब देखो तरुण कितने महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 18 मंथ्स के लिए। एंड विनय कितने मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 24 मंथ्स के लिए। तो ऐसे बिजनेस A का ये आपका कैपिटल पता चला, ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना ये पता चला,
और उसके बाद ये टाइम पता चल रहा है कि टाइम कितना कौन लगा रहा है, राइट, दैट इज़ 20:18:24। और हमें पता है कि जब हम पार्टनरशिप के सवालों को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें कैपिटल और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज़ करना है, राइट। हर एक क्वेश्चन में मतलब इस जो डबल डायग्राम जो गिवन है ना हमारा, इसको डिकोड करने के लिए हमें इस प्रोसेस को यूज़ करना है। तो मैं ये क्या करता हूँ कि जो भी डाटा हमारे पास गिवन है उसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्लियर, मतलब यहाँ पे तो डायग्राम है, नेक्स्ट पेज पे सारे डाटा को लिखता हूँ। जैसे बिजनेस ए बी सी डी ये डिकोड करनी पड़ेगी, तो बिजनेस ए के बारे में मैं यहाँ लिखता हूँ, बिजनेस ए के बारे में लिखता हूँ, और नमन, तरुण और कौन है तीसरा, विनय, तीनों के बारे में लिखूँगा। और मैं कैपिटल को अलग कलर से लिखूँगा, कैपिटल को अलग कलर से, कैपिटल है 6:8:4, तो कैपिटल को मैं लिखता हूँ 6, 8 and 4, ठीक है। और टाइम को मैं अलग कलर से लिखता हूँ 20, 18 and 24, 20, 18 and 24। इस तरीके से सारे डाटा को आपको लिखना पड़ेगा, 20, 18 and 24। तो कैपिटल और टाइम को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी जाके हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलता है। तो यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 18 एंड यहाँ पे है 24। तो ये बिजनेस ए के बारे में हुआ कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ये जब रेशियो निकालोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना रेशियो हमें मिलेगा प्रॉफिट में, कितना शेयरिंग नमन को मिलेगा। दिस इज़ नमन, दिस इज़ तरुण एंड दिस इज़ विनय। तो इस तरीके से सारे बिजनेस को आप डिकोड कर लो, सारे बिजनेस को डिकोड कर लो ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको। वह बिजनेस बी की बात करते हैं, कैंसल आउट बाद में करेंगे। तो बिजनेस बी की बात करते हैं तो टाइम ऑफ नमन कितना है यहाँ पे, तो 10 और 2 12 मंथ्स। टाइम तरुण का कितना है, तो 10 मंथ्स एंड विनय का टाइम है 15 मंथ्स। अच्छा, और इसके बाद कैपिटल की बात करते हैं, तीनों की कैपिटल की बातें करते हैं। तो हमें रेशियो, दो रेशियो, जैसे उसका रेशियो पता था वैसे इसका भी रेशियो मालूम है हमें, राइट। तो मैं यहाँ पे रेशियो देखूँ तो यहाँ पे रेशियो है 5:6 और 9:8। तो इनको कंबाइन करेंगे तो 9 5 टाइम्स इज़ 45 एंड देन 6 9 टाइम्स इज़ 54 एंड 6 8 टाइम्स इज़ 48। तो मेरे को कैपिटल पता चला और टाइम भी पता चला। तो 45 54 एंड 48, 45 54 48, 45 54 एंड 48। और फिर हम टाइम लिखते हैं, तो टाइम कितना था तो आप देख लो एक बार, 12 10 15। तो 12 10 एंड 15। तो बिजनेस बी के बारे में हो गया। बिजनेस सी के बारे में अब देखेंगे हम, ठीक है। बिजनेस सी के बारे में देखेंगे, इसको फिर से मिटा देता हूँ ताकि हम तीनों रेशियो को वापस से निकाल सकें। तो हम देख रहे हैं कि सी के बारे में 6:7 एक है और 7:9 एक है। तो दिस विल बी लाइक 7 6 टाइम्स इज़ 42 एंड 7 7 टाइम्स इज़ 49 एंड 7 9 टाइम्स इज़ 63। तो ये हो गया। और टाइम की बात करें तो दिस इज़ लाइक 21 मंथ्स, है ना, 20 + 1 21 मंथ्स एंड दिस इज़ लाइक 24 मंथ्स एंड दिस इज़ लाइक 14 मंथ्स। तो आप इस चीज़ को लिखो 42 49 63, 42 49 एंड 63, 42 49 एंड 63। ये आपका कैपिटल हो गया। और टाइम की बात करेंगे तो टाइम हमने यहाँ पर देखा है कि कितना है, 21 24 14, 21 और कितना था ये 24 एंड 14। तो ये सी का बात हो गया। अब डी की भी बात कर लेते हैं। देखो रेशियो तो हमें प्रॉफिट की निकालनी ही पड़ेगी, पहले मैं डाटा को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार ये करना ना पड़े, ठीक है। तो डी की बात करते हैं। तो डी के बारे में यहाँ पे आते हैं वापस से। कैपिटल देखेंगे कितना है, कैपिटल देखेंगे डी का तो आप देखोगे कि 3:5 एंड 15:8 इस तरीके से है। तो 3 × 15 इज़ लाइक 45
and 515 is 75 and 5 into 8 is 40। इसको कैंसिल कर सकते हो, है ना, इसको कैंसिल करके लिख सकते हो। रेशियो को और छोटा किया जा सकता है, जैसे कि 5 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ तो दिस इज़ 9 और दिस इज़ 15 एंड दिस इज़ 8, तो मैं 9, 15 और 8 लिख देता हूँ। छोटा ही नंबर लिखना है तो 9, 15, 8 लिख देता हूँ। तो 9, 15 एंड 8, 9, 15 एंड 8। अब टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे कितना है, तो 16 मंथ्स। देन दिस इज़ लाइक हाउ मच, 10 + 2 12 मंथ्स एंड दिस इज़ लाइक 15 20 में से 2 कम कर देते तो 18 मंथ्स। 16, 12, 18, 16, 12 एंड 18, 16 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 18 मंथ्स। तो ये रेड कलर मेरा कैपिटल, रेड कलर जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है, इस बात को क्लियर रखना। और जो ब्लू कलर है या फिर जो स्काई कलर है दैट इज़ योर टाइम, ठीक है। अब अगर कैपिटल और टाइम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे रेशियो किसकी मिलती है, प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की भी रेशियो हम रखेंगे। तो हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट की रेशियो निकालनी है, निकाल लेते हैं, कैंसल आउट करनी पड़ेगी मुझे। तो क्या चीज़ें हैं जो कॉमन कट रही है वो देख लो। तो मैं कह रहा है कि कैंसिल करना पड़ेगा, राइट। कैंसिल करके मेरे को प्रॉफिट की शेयरिंग लिखूंगा कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट की शेयरिंग कितनी है, सबकी मैं लिख लेता हूँ ताकि क्वेश्चन को जब देखूँ तो मेरे को सॉल्व करने में ईजी रहे, राइट। 45, 54, 48 सब आपस में कट सकता है, सब आपस में कट सकता है। जैसे कि 42, 49, 63 भी कट रहा था तो मैं काट सकता था। कैंसिल करते हैं जितना भी जो भी प्रोसेस हो सकता है। तो मैं कह रहा कि चलो 6 से कैंसिल करते हैं। तो 6 से कैंसिल करूँगा तो 6 से 3 टाइम्स ये कटेगी और 6 से 4 टाइम्स ये कटेगी। अब यहाँ पे 4 दिख रहा है तो 4 से भी कैंसिल कर लेते हैं। 4 से ये कटेगा तो 2 टाइम्स आएगा और 4 से ये कटेगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 रह गया है ना सिर्फ, और यहाँ 3 2 टाइम्स 6 और यह 4। तो मेरा रेशियो क्या हुआ है यहाँ पे, कैपिटल शेयरिंग का रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो 5:3 2 टाइम्स इज 6 एंड 4, 5:6:4, ये हमारा कैपिटल शेयरिंग का रेशियो हो गया। अब इसको मेरे को गंदा नहीं करना तो मैं इसको साफ़ करके रख लेता हूँ कि ताकि मुझे अगर कैपिटल कहीं पूछे तो मैं क्लियरली बता सकूँ। तो ये रेशियो आ गया कैपिटल प्रॉफिट की, ये रेशियो आ गई प्रॉफिट की। क्लियर है अभी तक बात सारी, हाँ जी। तो ऐसे ही इसका भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो मैं अगर किससे काट दूँ, 45 15 से कट रही है, 15 से ये कटेगी क्या, 45 एंड 90, 15 से ये भी कट जाएगी, 15 से ये भी कट रही है तो 15 से काट लेते हैं। अगर 15 से काटूँ तो दिस इज़ 3 टाइम्स और 540, ये तो 540 हो रहा है। तो 15 से काटूँ तो 3 टाइम्स 45, 90, यानी कि 90 कितनी बार, 6 टाइम्स, तो 36 बचेगी, 3 36 और 15 से ये कट गया। अब देखो क्या कटेगा, 12 से काट देता हूँ, 12, 36 इज 3 टाइम्स एंड दिस इज 4 टाइम्स। तो मेरे पास आ गया 3 3 4, रेशियो आ रही है 3:4। इस तरीके से हमने यहाँ का रेशियो निकाल दिया। इसको फिर से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि मेरे को आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसको, कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन से तुम बच नहीं सकते हो क्योंकि मेंस का पेपर में ऐसे सवाल अगर आता है तो कैलकुलेशन यू हैव टू डू इट, राइट, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। ओके नाउ 63, अब ये सी की बात करते हैं तो 21 यहाँ पे दिख रहा है, 21 यहाँ नहीं दिख रहा है, 7 दिख रही है और यहाँ पे 21, 7 यहाँ पे दिख रही है। तो मैं क्या कर दूँ, 7 से काट देता हूँ, 7 से काट देता हूँ। तो 7 के टेबल में दिस इज़ लाइक हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 के टेबल में दिस इज़ 7 टाइम्स और 7 के टेबल में दिस इज़ 9 टाइम्स, राइट। फिर से 7 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो 7 से ये काटा तो ये 3 टाइम्स आएगा और ये काटूंगा तो 2 टाइम्स आएगा। अब मेरे पास क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे बच रहा है 18, यहाँ पे बच रहा है 24 और यहाँ पे बच रहा है 18। तो 18, 24 एंड 6 से कैंसिल करते रहते हैं। तो 6 से कैंसिल करते हैं तो 3 बचेगी, 6 से कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा और 6 से कैंसिल करेंगे 18 को, 9 × 2 इज़ 18, तो 3 बचेगा। तो मेरे पास आया 3:4:3। यहाँ का रेशियो आ गया 3:4:3। दिस इज़ द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट।
ठीक है। इस तरीके से हमने डाटा इंटरप्रिटेशन में जो डाटा गिवन था वो सारे डाटा को हमने डिकोड कर दिया। ठीक है, अब लास्ट वाला रह गया। लास्ट वाला देखो क्या कैसे कर सकते हैं। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे 16 दिख रही, 12 दिख रही, 4 से काट दे क्या, या 9 से कटेगी। 15 इंटू 12 कितना होता है 150 एंड 180, 9 से भी कट जाएगी, 9 से काट लेते हैं तो ये 180 है। 15 इंटू 12 इज़ 180, तो 9 से अगर काटूंगा तो 20 आएगा और 9 से इसको काटूंगा तो 2 आएगा। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 20 है, यहाँ 2 16 है। तो 4 से काटता हूँ तो 4 बचेगी, 4 से काटता हूँ 5 बचेगी, और 4 से काटता हूँ तो 2 बचेगा। तो मेरे पास आया 4:5:4। मेरे पास आया क्या 4:5:4। दिखाई देगा आपको, टेंशन ना लो, ठीक है। तो 4:5:4 ये हमारा क्या आ गया, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग। सारे हमने प्रॉफिट शेयरिंग की बातों को निकाल दिया और मैंने डाटा को भी क्लियर करके रखा है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, राइट। मैं इसको सीधा ही लिखता हूँ, 4:5:4 है ना, कहाँ गया यार, हाँ इसको मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ ताकि 4:5:4। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो टेबल मैंने डिकोड किया हुआ है, ये टेबल को मैं सारे स्लाइड में, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो सारे स्लाइड में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमें बार बार बैक ना करना पड़े, है ना। तो मैं ये सारे स्लाइड को जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको सारे में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि ये ABCD प्रॉफिट सारे चीज़ों को लिख लेता हूँ, ठीक है। दिस इज कॉपी एंड मैं तो इस तरीके से सारे डायग्राम को या सारे डाटा को यू हैव टू डिकोड इट, डिकोड करना ही पड़ेगा। बिना डिकोड किए आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चन में ये डाटा को रख दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। ये हमने डाटा को रख दिया ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े, बस इसीलिए, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन 1 को देखेंगे, क्वेश्चन जो भी आएगा उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोई नहीं। मैंने डाटा सारा डिकोड कर दिया है। पहला रेशियो था 5:6:4, दूसरा है 3:3:4 एंड तीसरा है 3:4:3 एंड 5:4:5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय नमन from business A and B is 6:5, नमन फ्रॉम AB, नमन की बात कर रहा है और बिजनेस AB की बात कर रहा है, क्लियर है। तो कह रहा है कि नमन रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट अर्न इज 6:5, यानी कि नमन की बात करें तो यहाँ पे 5 और 3 है, लेकिन इसी का रेशियो बता रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, देखो एक रेशियो है, दूसरे को बता रहा है कि ये इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि देन द प्रॉफिट अर्न बाय तरुण इन ए इज व्हाट % मोर और लेस देन दैट ऑफ बिजनेस बी। तरुण की बात कर रहा है, तरुण की बात कर रहा है और ए बी की ही बात की जा रही है। तो बोल रहा है ए का जो प्रॉफिट है तरुण का, दिस इज व्हाट % मोर और लेस, व्हाट % मोर और लेस देन बिजनेस बी की, तरुण की ही बात कर रहा है। तो पहले तो एक रेशियो जो गिवन था 6:5, इसका मतलब समझो कि क्या कह रहा है। पहले कह रहा है कि जो तरुण की प्रॉफिट हुई थी, तरुण नहीं सॉरी नमन की जो प्रॉफिट हुई थी ए और बी में, दैट इज 6:5। तो मैं लिख रहा कि ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो बता रहा है 6:5। तो इसका मतलब क्या है कि 6 जो है, 6 और 5 जो है वो डिनोट किसको कर रहा है, 5 को और 3 को, यानी कि 6 डिनोट कर रहा है 5 को और 5 डिनोट कर रहा है 3 को। सिंपल, हाँ जी। तो सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है मैंने, करेक्ट। अब मुझे पूछ रहा है कि तरुण का बताइए ए बी का रेशियो उस हिसाब से कितना होगा, यानी कि 6 और 3 की वैल्यू कितनी होगी। तरुण की 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 और 3 की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये अगर है, मैं आपको बता रहा हूँ
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट, 6:5 है ए बी का, तो 6 डिनोट कर रहा है 5 को, 6 डिनोट कर रहा है 5 को, तो मैं कह रहा कि ये 6 जो है ये भी तो 5 को ही डिनोट करेगा। अगर ये 6 5 को डिनोट कर रहा है, इस रेशियो में 5 को डिनोट कर रहा है, तो जो इस रेशियो में, सही किया मैंने? नहीं सॉरी, मैंने गलत लिखा यहाँ पे। मैं कह रहा कि ये जो रेशियो लिखा है ना, ये इस यहाँ से लिखा मैंने, मतलब इस पोर्शन से लिखा मैंने, और ये रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन था, और ये रेशियो मैंने यहाँ से लिखा है प्रॉफिट से। तो मैं कह रहा है कि अगर 5 डिनोट कर रहा है 6 को, 5 डिनोट कर रहा है 6 को, तो 6 किसको डिनोट करेगा? समझो, मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं फिर से आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, कि 6/5 था, और 6/5 जो क्वेश्चन में था वो डिनोट कर रहा था 5 और 3 को, 5 और 3 को, ठीक है। तो मेरे को बता कि ये 5 यहाँ से आया हुआ, ये 3 यहाँ से आया हुआ है, तो बोल रहे कि ये जो 5 है ये 6 को डिनोट कर रहा है। तो ये 6 जो है उस तरुण की 6 मतलब 5, मैं लिखता हूँ 6/5 × 6। अब कैसे लिख रहा हूँ ये समझो, कि ये 5 अगर 6 को डिनोट कर रहा है, तो ये 6 किसको डिनोट करेगा? तो मेरा 30/5, दैट इज 36/5, नॉट 30/, 36/5। समझ में आया क्या हुआ? ये जो रेशियो है ये मैंने यहाँ से लिया, और ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन था। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का जो 5 है ना, यहाँ का जो 5 है क्वेश्चन के 6 को डिनोट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ का जो 3 है वो 5 को डिनोट कर रहा है, यहाँ का जो 3 है वो 5 को डिनोट कर रहा है। तो मैं कह रहा कि यहाँ का 5 अगर 6 को डिनोट कर रहा है, तो ये 6 किसको डिनोट करेगा? तो मैं कह रहा 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 36/5 आ गया। ये एक पार्ट आ गया तरुण का ए का, ठीक है, तरुण का ए का आ गया 36/5। उसके बाद कह रहा है 5 और 3, तो 5 डिनोट कर रहा है 3 को, तो 3 यहाँ पे किसको डिनोट करेगा? 5 को ही डिनोट करेगा, यानी कि दूसरी रेशियो आ गई 5। तो आपको यही बताना है कि कितना परसेंट ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है। तो मैं कह रहा 5 को इधर लेके आता हूँ, तो 36/25 मिलता है। कितना एक्स्ट्रा है? तो मेरा 11 एक्स्ट्रा है। 11/25 से कंपेयर करनी है, इंटू 100 परसेंटेज बतानी है ना। हाँ, तो दिस इज़ लाइक 4 टाइम्स, अब 4 × 11 इज़ 44%। मुझे पूछा था कि जो ए की जो परसेंट, ए की जो शेयरिंग है दैट इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी। ए का जो प्रॉफिट है दैट इज़ हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन बी, और इसको कंपेयर करना था इस रेशियो के साथ, राइट। सिंपल सा स्टेटमेंट हमें लिखा गया था, सिंपल सा स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि भाई 6, ये जो 6 है ना, ये 6 इस 5 को डिनोट कर रहा है। तो मैं कह रहा 5 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 की वैल्यू निकल के आएगी, वही हमने यहाँ पे किया। तो ये आया था 36/5, और ये जो 5 है ना, ये जो 5 है इस 3 को डिनोट कर रहा था, तो 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 3 की वैल्यू 5 ही हो जाएगी। तो इसी में से आपको बतानी थी कि कितना परसेंट ये ज़्यादा है या कितना परसेंट कम है। तो मैंने इसको रेशियो में ऐसे रख दिया 36 और 25/4, और 25/4 नहीं, 25 ओनली, ठीक है। तो 36 और 25 में को एक रेशियो मिला, तो देखा कि 11 का गैप है, तो 11 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 25 मुझे पता करना था, तो मैंने 44% निकाल दिया। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो, ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं इतनी सारी बातें कर रहा था कि भाई इस रेशियो में से ये 5 जो है 6 को डिनोट कर रहा है, तो ये 3 5 को डिनोट कर रहा है, तो 6 और 3 किसको डिनोट करेगा? तो 6 और 3 किसको डिनोट कर रहा था? तो 6 और 3 डिनोट कर रहा था 36 और 25 को। तो इसी में से आपको परसेंटेज अप एंड डाउन बतानी है कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो यह हमारा पहला क्वेश्चन था, और हमने पहला क्वेश्चन डील कर लिया, ठीक है। समझो, मैं कह रहा हूँ कि वापस से आप ट्राई करो, अगर एक बार में नहीं समझ आए तो दोबारा रिवाइंड करके देखो वीडियो को, ताकि आपको समझ में आए। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इफ़ तरुण अर्न 3000 एज प्रॉफिट फ्रॉम एवरी बिजनेस,
तरुण अर्न, तरुण की बात कर रहा है कि तरुण अगर हर एक बिजनेस से 3,000 रुपया प्रॉफिट करता है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल 3 फ्रेंड्स। बताओ कितना इजी है ये। अगर हर बिजनेस में तरुण की प्रॉफिट, यानी कि ये बीच वाला हमने राउंड कर दी कि ये 3,000 को डिनोट करता है, तो मुझे टोटल प्रॉफिट बतानी है कि टोटल ऑल 3 फ्रेंड्स का टोटल प्रॉफिट कितना है। तो पहले वाले की बात करता हूँ, टोटल रेशियो कितनी है प्रॉफिट की, सम करूँ तो 5, 6, 4 दैट इज़ 15। तो 15/6 और मेरे को पता है कि 6 की जो वैल्यू है वो है देखो पहले तो ये ऐसे लिखता हूँ, मैं पहले ऐसे समझाता हूँ कि 3,000 रुपये जो है ना वो 6 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 15 को क्या डिनोट करेगा, ऐसे करके निकालोगे तुम तो यहाँ का प्रॉफिट निकल के आएगा टोटल। वैसे ही ये 3 जो होगा वो 3,000 को डिनोट करेगा। तो भाई ये टोटल कितना है 10, तो 10 की वैल्यू क्या होगी ये निकालोगे तुम। तो ऐसे कर सकते हो, एक तो प्रोसेस ये है कि ऐसे कर सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है कि भाई सब में 3,000 कॉमन है। मैं अगर पूरा इक्वेशन को लिख के आपको बताऊं तो इक्वेशन पूरा कैसे बनेगा मैं आपको समझाता हूं कि आपको ये बात समझ आई कि यहाँ पे 6 जो है ये 3,000 को डिनोट कर रहा है, राइट। यहाँ पे 6 जो है वो 3,000 को डिनोट कर रहा है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, तो मुझे 5 + 6 11 + 4 15 की वैल्यू चाहिए। तो मैं कह रहा कि 15 की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं कह रहा हूँ कि 15/6 इंटू ऐसे लिख दूँ चलेगा, या तो फिर आप ऐसे ही लिखोगे ना 3,000 डिवाइडेड बाई 6 1 यूनिट की वैल्यू और 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही बात को तो मैंने ऐसे ही लिखा है, सम ऑफ द रेशियो डिवाइडेड बाई जिसका वैल्यू पता है इनटू जो हमें पता है 3,000। तो यही वैल्यू। वैसे ही अब सबका अगर मैं देखूं, सबका हम अगर निकालेंगे तो हम कह रहे हैं कि 3 की वैल्यू पता है, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10/3 इंटू 3,000 ऐसे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं कर लेते हैं। यहाँ 4 की वैल्यू पता है और मुझे 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 10/4 इंटू 3,000 प्लस यहाँ पे 5 की वैल्यू पता है तो 5 और टोटल सम इज 8 + 5 इज 13, तो 13/5 इंटू 3,000। तो एक तो इक्वेशन ऐसे लिखा जा सकता था, या तो फिर सबको 3,000 को अगर मैं कॉमन ले लूँ और एक ही साथ लिख दूँ 15/6 प्लस 10/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है इक्वेशन को। आपको समझना है कि कैलकुलेशन कैसे कैसे हो सकता है, और इसको सॉल्व कर दो और 3,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कोई ना कोई वैल्यू आप आ जाएगा। तो अब देखो कि यहाँ पे 6, 3, 4, 5 में आपस में भी कैंसिल हो रहा है, नंबर कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इसी का एलसीएम ले लो, या तो फिर यहीं पे कैलकुलेशन कर दो, आपको जो इजी लगे। देखो यहाँ पे अगर करोगे तो ये ज़्यादा लिखना पड़ेगा और ऐसा लिखोगे तो कम लिखना पड़ेगा। तो जो ये डिसीजन आपको ही लेना है कि हमें कैसे सॉल्व करनी है, राइट। तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 6, 3, इसका एलसीएम होता है 18 या फिर 6 ही होती है, और 6 और 4 का एलसीएम हो जाता है 12, और 12 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है 60। ओके, तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 60, तो 6 का 10 टाइम्स, तो 10 मतलब 150, 20 टाइम्स 20 10 टाइम्स इज 200, और 4 का 15 इंटू 10 इज 15 10 टाइम्स इज 150, और 12 इंटू 13 दैट इज 144 156, इसकी वैल्यू बतानी है। तो मैं कह रहा कि दिस इज 350 300 to 500 500 656 3,656 डिवाइडेड बाई 60, और 60 से मैं अगर इसको कैंसिल करूं तो ये आएगा 5050 टाइम्स, और 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 6 टाइम्स इज 30, कैरी 3, 25 + 3 इज 28, कैरी 2, 3200, तो 32,800 ऑप्शन में दिख रहा है, 32,800 दिख रहा है, ऑप्शन डी। इसको भी सॉल्व करोगे तो आप कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये 6,000 से इसको काट देता हूँ तो बचेगा 500, 3,000 से इसको काट देता हूँ तो बचेगा 1,000, है ना,
4000 से ये कटेगी, यहाँ कट जाएगी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 7 एंड 2 0 इज़ 50 और 5 से इसको काट देते तो 600 बचेगा। तो इसको कर ले तो 1500 इंटू 5 टाइम्स इज 750, 1500 इंटू 5 तो कितना 7500, 10,000 और कितना हो जाएगा ये 7500 अगेन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13 6 टाइम्स इज 65 78, तो ये हो गया 15,000, 25,000, 25,000 में 7,000 जोड़ूंगा तो 32,800 ऐसे भी हो सकती है। तो आपका आंसर ऑप्शन डी ही आएगा, करेक्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ़ अ पर्सन हु अर्न लीस्ट प्रॉफिट फ्रॉम ईच बिजनेस इज 7,200, लीस्ट प्रॉफिट मतलब सबसे कम जो प्रॉफिट हुई वो हुआ 7,200, देन फाइंड द पर्सन हु अर्न द मोस्ट प्रॉफिट फ्रॉम विच बिजनेस, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कौन से बिजनेस में और किस पर्सन को हुआ है आपको ये बताना है, राइट। लीस्ट प्रॉफिट, तो मैं कह रहा कि रेशियो अगर देखूँ तो यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है 4, यहाँ पे दिख रहा है 3, दोनों 3, यहाँ पे भी 3 दिख रही है, यहाँ पे सबसे कम दिख रहा है 4, तो ये जो कम है ये 7,200 को डिनोट कर रहा है सॉरी 7,200 को डिनोट कर रहा है। तो मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करता है और कौन से बिजनेस से करता है। तो मैं कह रहा कि चलो पता करते हैं। 4 का मतलब अगर 7,200 है, 4 का मतलब अगर 7,200 है तो 6 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो 6 का मतलब कितना आएगा। तो मैं कह रहा 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 18 इंटू 6 दैट इज़ 10,800। 10,800 किसका है, तो बीच वाला कौन है, तरुण एंड ए। तरुण ए का 10,600 आया। अच्छा चलो इसको भी कर लेते हैं। 3 का मतलब अगर दिख रहा है, देखो ये सिंपल है, आप विजुअलाइज ही कर सकते हो। 3 का मतलब ये दिख रहा है, तो 4 का मतलब कितना आएगा, तो 3 से इसको अगर डिवाइड करूँ तो ये आएगा 2400 और 24 4 टाइम्स इज 9600, तो 10,800 से कम है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी देख लेते हैं। 3 का मतलब वही यही वैल्यू आएगी। 3 का मतलब अगर 7,200 है तो 4 का मतलब यही आएगा, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा 4 का मतलब अगर ये है तो 4 का मतलब ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू 1800 5 टाइम्स 1805 टाइम्स कितना हो जाएगा 9,000, तो ये भी कमी हो गई। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रहा है 10,800। समझ में आया कि सवाल क्या था, नहीं आया समझ में। कह रहा है कि जो सबसे कम है वो 7,200 है, तो मुझे बताओ कि फाइंड द पर्सन हु अर्न द मोस्ट प्रॉफिट एंड फ्रॉम विच बिजनेस। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे 10,800 तरुण का ए में, तो तरुण का ए कौन सा है, ए ऑप्शन ए, तरुण का ए में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। बाकी जो है वो आ रहा था 9,600 9,000, तो वो इससे कम ही था। तो इससे कम ही था तो हम इसी ऑप्शन यही पूछा गया कि सबसे ज़्यादा और कौन से बिजनेस में, किसको और कौन से बिजनेस में आ रहा है, तो तरुण को आ रहा है बिजनेस ए में। ठीक है, क्या कहते हो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विनय इन ऑल द बिजनेस इज सेम, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विनय इन ऑल द बिजनेस इज सेम, देन फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल इन्वेस्टमेंट invested by Naman in business B and D and the amount invested by Tarun in A and C. Total ratio बताना है। Find the ratio of Naman in BD and Tarun in AC. तरुण का AC में, नमन का BD में। तो ये आपको बतानी है। क्या क्वेश्चन बोला समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो। कह रहा है कि अगर विनय की इन्वेस्टमेंट जो है वो सारे बिजनेस में सेम है, तो मैं कह रहा कि आपको ये बताना है कि नमन की बी यहाँ पे बी एंड डी नमन का,
तो हम कह रहे हैं 45 एंड 9 ये इन्वेस्टमेंट है। और फिर कह रहा है तरुण का AC, तरुण का A और C का, यानी कि ये, ठीक है। तो आपको इस इन्वेस्टमेंट का रेशियो बतानी है। तो हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 4, 48, 63 और 8, ये वैल्यू सेम है ना, यही बोल रहा है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ विनय इन ऑल द बिजनेस इज सेम। यहाँ पे जो 4 की वैल्यू होगी 48 की वैल्यू भी वही होगी, 63 की भी वैल्यू वही होगी, 8 की वैल्यू भी वही होगी। तो मुझे अगर देखना है तो मुझे निकालना क्या है, तो पहले मैं नमन की निकालता हूँ B और D का। तो बोल रहे कि अगर 48 और 45 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कह रहा कि 45/48 कर देते हैं, तो मेरे को इसकी वैल्यू निकल के आएगी। 45/48 कर दिया मैंने, और जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता, वो वैल्यू सेम ही होगी, मतलब जो भी वैल्यू होगी 10,000, 50,000, 100,000 जो भी होगी, तो वो वैल्यू सेम होगी, तो मैं उसको रख दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट किसका है, तो ये इन्वेस्टमेंट है नमन का B में। अच्छा, नमन का D में देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसी के अकॉर्डिंग ये 9 को निकालेंगे, तो हम लिखेंगे क्या 9/8, प्लस कर देते हैं 9/8। ये हो गया नमन का B और D में, नमन इन B एंड D, क्योंकि दोनों वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट विनय का है वो सब में है, सेम है। तो मैं बोल रहा हूँ X अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट है तो X यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, तो X को कॉमन निकाल दें। और रेशियो निकालना है किसके साथ, तो रेशियो निकालना है तरुण का, तरुण के साथ रेशियो निकालनी है। तो तरुण का हम सॉरी तरुण, हाँ तरुण का निकालना है A और C का। तो तरुण का A है 8 और यहाँ पे 4 है, तो मैं लिखता हूँ 8/4 प्लस, और ये है 49, तो मैं लिखता हूँ 49/63, 49/63। यही आपको रेशियो पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे 4 की वैल्यू देखो, समझो 48 की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, 8 की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू, और 4 की वैल्यू मतलब ये, और 63 की वैल्यू मतलब ये सब तो सेम ही है ना। तो सबको x कॉमन निकाल दो, तो x इसमें से x कॉमन निकाला तो बाहर आ गया सपोज दैट, और इसमें से भी x कॉमन निकाला तो बाहर आ गया, तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे ही रख दिया, और इसको सॉल्व करके आपको रेशियो बतानी है। आपस में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कट दो, आपस में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट दो। तो ये देख रहा हूँ कि 3 का टेबल में 15 टाइम्स इज 16 टाइम्स, ओके। तो 16 और 8 इसका एलसीएम कितना आएगा, 16 और 8 का एलसीएम आएगा 16, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2 टाइम्स इज 18, तो ये कितना बना, ये बना 33/16, 33/16। रेशियो किसके साथ लिखना है, इसके साथ। अच्छा, ये कटेगी कि 7 के टेबल में 7 टाइम्स और 9 टाइम्स, तो और ये आपस में कट के 2 हो जाएगा, ये आपस में कटेगा तो 2 हो जाएगा। तो 9 2 टाइम्स इज 18, और 18 प्लस 7 25, 25/9 रेशियो इसी का बताना है। तो आपस में कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 33 9 टाइम्स कितना होता है जी, ये हो जाएगा 297, 33 9 टाइम्स है ना, 9 3 27 एंड 2 7, और 16 इंटू 25 कितना हो जाएगा 400। तो ये रेशियो आ गया है क्या, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी डील कर ली, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है। अच्छा DI था ये, अच्छा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को आप समझो और देखो क्या कहता है। कह रहे हैं कि इफ इन बिजनेस बी नमन हैड इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20% आफ्टर 6 मंथ, तरुण हैड डिक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 22.22% आफ्टर 5 months, and Binay had increased his investment by 25%, decrease किया है after 10 months from the start of the business। इन बिजनेस बी की बातें चल रही है, बिजनेस बी की बातें चल रही है, ठीक है। इफ़ द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज़ 37,050, देन फाइंड द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ बिनय।
इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ विनय इफ़ द प्रॉफिट अर्न बाय देम इज़ 37,050। ओके, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट पहले से पता है 45, 54, 48 आपस में कैंसिल होगा क्या? हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ऊपर नीचे कर दिया ना, तो मैं अगर इसको 45, 54 और 48 इसको ही आपस में कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, टाइम को वैसे ही रहने देता हूँ, क्योंकि 6 महीने बाद और 5 महीने बाद और 10 महीने बाद चेंजेस आ रही है। तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट को ही किससे काट दूँ, 6 से ये दोनों कटेगी, ये नहीं कटेगी, 3 से काट देता हूँ। 3 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 and 8 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 और 6 16 हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है नमन, तरुण और विनय का। बिजनेस बी की बात कर रहे हैं, बी बिजनेस की बात कर रहा है। तो कहता है कि नमन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 20% आफ्टर 6 मंथ। ये इन्वेस्टमेंट था 6 महीने के बाद। कहाँ लिखूँ मैं ये हिंदी वाला उड़ा देता हूँ, क्या जगह मिल जाएगा हमें। मैं हिंदी वाला जो लिखा हुआ है ना उसको मैं उड़ा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो मैं कह रहा कि 15 इन्वेस्टमेंट उसका स्टार्टिंग में था। अरे यार, 15 इन्वेस्टमेंट उसका स्टार्टिंग में था, तो कह रहा है 6 महीने के बाद 20% इंक्रीज़ कर देता है। समझो, सारी चीज़ों को मैं लिख रहा हूँ नमन के बारे में पहले। तो नमन के बारे में कह रहे हैं कि 15 तो उसका इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए, फिर क्या हुआ, 15 में से 20% बढ़ा दिया, 10% होगा 1.5, 15 का 10% होगा 1.5, 20% कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 18 हो जाएगा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। और 6 महीने यहाँ जा चुका है, टोटल 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट था, तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट हो गया। ये हो गया नमन का, नमन की बातें हो गई। हम बात करते हैं तरुण की। तो तरुण डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 22 अब 22.22%, मतलब क्या होगा बताओ भाई। हमें पता है 1 ये होता है 1/9 होता है, तो ये होगा 2/9, है ना। ये बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। तो मेरे को कह रहा है कि इतना से डिक्रीज़ कर दे रहा है। तो पहले अगर 9 यूनिट था तो अभी 2 यूनिट डिक्रीज़ कर देगा, मतलब 7 यूनिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि इसका इन्वेस्टमेंट 18 था, आफ्टर 5 मंथ्स चेंजेस कर रहा है, और ये तरुण की बातें हो रही है। तो तरुण का इन्वेस्टमेंट है 18, मैं लिखता हूँ, और 18 जो है वो 5 महीने के लिए था, और 5 महीने के बाद 2/9, 9 इन्वेस्टमेंट था मतलब 18 था, 2 डिक्रीज़ करेगा तो 7 की वैल्यू बताओ। तो 9 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 2 × 7 14 हो जाएगा। अब इस इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 14। अब 5 महीने हो चुका है तो 5 महीने और बाकी है। समझ आ रही है ना। अब उसके बाद कहता है विनय डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। विनय जो है उसका 16 इन्वेस्टमेंट था, और कितने महीने के बाद, आफ्टर 10 मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो 10 महीने तक ये इन्वेस्टमेंट था, और 25% यानी कि 1/4 यानी कि 4 घटा देता है तो 12 बचेगा, और 10 महीने जा चुका है तो कितने महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है। तो इस तरीके से ये रेशियो बताइए, इस तरीके से ये रेशियो बताएंगे तो आपको तीनों का रेशियो एक अलग मिलेगा। तो मुझे पूछ रहा है कि विनय की जो प्रॉफिट में उसमें कितने इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। तो पहले तो रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3 3 3, यहाँ 3 नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम बाकी सारी चीज़ों को मिटा दें क्या, बाकी सारी चीज़ों को मिटा देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने का जगह मिल जाएगा। कैलकुलेशन तो है भाई, कैलकुलेशन तो है। अच्छा, इस डाटा को भी, अच्छा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो पहले मेरी प्रॉफिट थी उसको रखना है, क्योंकि पहले वाले प्रॉफिट से ही तो कंपेयर करना है। ये इनिशियल प्रॉफिट थी, इनिशियल प्रॉफिट है, तो मेरे को किसकी चाहिए थी, विनय की चाहिए। तो विनय तो ये है ना, लास्ट वाला विनय ये है, और टोटल ये है। तो इस बात का ध्यान रखना है, और इसी से मुझे बताना है कि विनय का कितना बढ़ेगा या घटेगा, कितना बढ़ेगा या घटेगा, हमको ये बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायग्राम को भी रिमूव कर देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने का थोड़ा जगह मिल जाए। ठीक है,
अब करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ रेशियो निकालना है भाई, रेशियो निकालना है। 15 6 टाइम्स कितना, 15 हाँ ये हो गया 90 और ये कितना हो गया 108। 90 प्लस 108 कितना हो गया 198। 90 एंड 70 मतलब 160 करेक्ट है। हमने ये सही लिखा है ना, क्योंकि 10 महीने ही तो था ना। मैं यहाँ पे देखूँ तो 10 महीने ही था, हाँ 10 महीने ही था। तो आफ्टर 5 मंथ्स, 5 मंथ्स ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें तो ये हो गया 160 और ये कितना हो गया 14 5 70 होता है और ये 90 होता है, तो 160 करेक्ट है। यहाँ पे हो गया ये 160 और यहाँ पे हो गया ये 60 यानी कि 180 करेक्ट है। इंक्रीज और डिक्रीज हो गया है सारी चीज़ें। कुछ मैंने यहाँ पे 22.5% कम किया यानी कि 2/9। 18 में से, अरे यार 18 में से 2/9 कितना आएगा, तो मैं कह रहा 2/9 तो 4 ही आएगा, तो 4 कम किया मैंने। और यहाँ पे 25 यानी कि 16 में 1/4 यानी कि 4 कम करना था, तो 4 कम किया। करेक्ट है, हमारा सारा वैल्यू करेक्ट है, ठीक है। अब रेशियो निकाल दो, रेशियो निकाल दो। तो 198 160 180 किससे काटूँ मैं, 2 से काटता हूँ तो ये 99, ये 80 और ये 90, अब नहीं कटेगा। तो ये हो गया रेशियो। विनय की पार्ट हो गई 90, पहले पार्ट थी 4। अब इसी में डिफरेंसेस निकालनी है। 37,050 रुपीज़ का प्रॉफिट, यहाँ भी प्रॉफिट जो है वो 3750 का है, यहाँ भी जो प्रॉफिट है वो 37,050 का है। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंसेस निकालनी है कि प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस आएगा। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे पहले निकालेंगे तो 90 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस वन, दैट इज़ 170। 170 प्लस 90 इज़ 269 इनटू दिस वन। मैं पूरा लिख ले रहा हूँ मैं, लेकिन कैलकुलेशन वैसे करूँगा। यहाँ का कैसा आएगा, तो 4/10, 4/10 ऑफ 37050। अब इन्हीं में से डिफरेंसेस निकालनी है, इन्हीं में से डिफरेंसेस निकालनी है। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो मैं कह रहा कि ये हो जाता है 2/5 यानी कि 40%। 26 का 4 बार नहीं है, ये 40% से कम है। तो मैं इसको लिखता हूँ, मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिख रहा हूँ। मैं कह रहा कि 2/5 माइनस 90/269 और बाहर में कॉमन लेके 37050 कर देते हैं। कैलकुलेशन तो है भाई। 5 टाइम्स ऑफ 269 कितना आ जाएगा, करो यार ये कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो ये। हम कह रहे कि 5 टाइम्स ऑफ 269 पहले का प्रॉफिट और अभी की प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट अगर निकाल ले अगर कैलकुलेशन करके तो कोई प्रॉब्लम, 269 ही आएगा ना ये। दिस इज़, हाँ सब सही है, गलत तो है नहीं कुछ। तो यहाँ भी प्रॉफिट निकाल सकते थे, यहाँ भी प्रॉफिट निकाल सकते थे और डिफरेंस निकाल सकते थे। तो डिफरेंस ऐसे भी निकल सकता है, कर लेते हैं। 5 और 269 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं कह रहा 2690 का मतलब 1345 आ जाएगा, 1345। और ये आएगा 269 2 टाइम्स यानी कि 400, 520, 538 माइनस, और ये 5 टाइम्स मतलब कितना होगा, तो 450 होगा। डिफरेंस अगर निकाला जाए इसमें से तो 50 और 38 मतलब 88/1345। और किससे करना है मल्टीप्लाई, तो 37050 से मल्टीप्लाई करनी। कटेगी क्या यार, 1345 दो बार में नहीं, 2 बार में 11 से कटेगा, 20 नहीं 11 से भी तो नहीं कट रहा है। 24 25 45 कैंसिल करते हैं। मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ, इस वैल्यू को ऊपर लिखता हूँ ताकि मैं कैलकुलेशन इसको कैंसिल आउट करके आपके आंसर तक पहुँच सकूँ। तो मैं इन सारे चीज़ों को थोड़ा साफ़ करता हूँ। यही इक्वेशन मेरा आया है,
कैलकुलेशन में कोई गलत हो सकता है, तो चेक करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या हमने सही अप्रोच लगाया है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ तक आ गई है, तो इसको ख़त्म करते हैं। तो मेरे पास है 88/1345 इंटू 37050। तो 5 से काट देते हैं, तो 2 टाइम्स 34 इज 6 टाइम्स एंड 9 टाइम्स 5 से काटूंगा, तो दिस इज लाइक 7410। हाँ 269 किससे कटेगा यार? 2429 नहीं, ये कैलकुलेशन करना कैसे करना है। 2249 7 से भी नहीं कटेगा, 2159 नहीं कटेगा, 7 से ये तो कटेगा नहीं, 8 से भी नहीं कटेगी। अच्छा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूँ तो अप्रोक्सीमेशन में आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 88 इंटू दिस वन, तो 88 0 टाइम्स इज 0, 88 1 टाइम्स इज 88, कैरी इज 8, 88 4 टाइम्स इज लाइक 320 एंड 32 352 प्लस 8 360 36 कैरी, 88 7 टाइम्स, तो मैं कह रहा 88 8 टाइम्स 7 टाइम्स 560 और 56, 560 प्लस 56, हाँ जी 616 प्लस 6 इज 622, 652 डिवाइडेड बाई 269, 269 से इसको डिवाइड कर, तो ये कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो मैं 2 लिखता हूँ। ठीक है, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 520 और 18 यानी कि 538 हो जाएगा। 538 इसमें से हटाऊँ तो 12 प्लस 2 14, 114 कैरी, और ये कितनी बार जाएगा? तो मैं कह रहा 4 बार जाएगा। 2400 के आसपास कुछ दिख रहा है? नहीं आ रहा है। आप इसको कैलकुलेशन करो और आंसर कमेंट करो कि क्या होगा। मेरा कैलकुलेशन में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, तो आप इसको कैलकुलेट करो बढ़िया से। आपको प्रोसेस समझ में आया कि कैसे करना है? हाँ, सारा प्रोसेस आपको बताया है मैंने। तो आप अगर कर रहे हो सीरियसली तो उसको कमेंट करके मुझे आंसर बताओ कि क्या आने का आंसर। नन ऑफ दिस आ रहा है मेरा, क्योंकि इस 2400 के या फिर 2400 के आसपास आएगा, या फिर कोई एक ऑप्शन से मिलेगा। आप चेक कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था आज के टास्क का। आई होप कि आपने कुछ ज़रूर सीखा होगा। और कैलकुलेशन जो हम कर रहे थे, कैलकुलेशन देखो फास्ट करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन जो है ना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करो और कैलकुलेशन को ठीक करो तो होगा। यहाँ पे अगर मैं प्रॉफिट को अगर फाइंड आउट करना चाहूँ इंडिविजुअली, तो यहाँ पे ऐसे करके 37050 ये 00 कट गया, तो 4 5 टाइम्स इज 20, 28 कैरी 2 टाइम्स इज 14,820 आ रहा है, ठीक है? और यहाँ का जो रेशियो आया था, पहले वाले का जो रेशियो आया था वो आया था कितना 198 180 एंड समथिंग जो रेशियो आई थी इसके अकॉर्डिंग, उसका भी प्रॉफिट निकाल लो और डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। वैसे करके देखो, बताओ कितना आएगा, ठीक है? तो मैं यहीं पे इसको रोकता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और मुझे ये बताना, आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना आ रहा है, ठीक है? तो चलो, टेक केयर। और अगर आपको कुछ वैल्यू सच में सीखने को मिला है कि क्या इसमें से कुछ आपको मतलब एक लेवल पता चल रहा है कि कैसा कैसा हो सकता है, तो ज़रूर कुछ कमेंट करके बताओ, कुछ कमेंट करके लिखो, ठीक है? और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर पहली बार आप चैनल में हो तो, और दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो, थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय।